हमारा आज का टॉपिक है आइजोकॉन्ट। आइजोकॉन्ट या आइजो प्रोडक्ट कर्व या इक्वल प्रोडक्ट कर्व या प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व। इसके तीन चार नाम है, लेकिन पूछा जाता है आइजोकॉन्ट के नाम से। इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहलाता है, आइजो प्रोडक्ट कर्व भी कहलाता है, प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व भी कहलाता है। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो द वर्ड आइजो इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन एंड मींस इक्वल। ग्रीक यूनानी वर्ड है और इसका मतलब होता है इक्वल और सेम। और जो वर्ड है कॉन्ट, ये क्वांटिटी से निकला है। तो आइजो कॉन्ट का मतलब हुआ इक्वल या सेम क्वांटिटी। एंड आइजो कॉन्ट में बी डिफाइंड एज, को अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, अ कर्व शोइंग ऑल द वेरियस combinations of two factors that can produce a given level of output। जोर किस पे दिया जा रहा है? गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पे। और जोर दिया जा रहा है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर। एक ऐसा कर्व जो कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को जाहिर करता है, जो कि एक गिवन सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करें। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, इन डिफरेंस कर्व की बात करें तो वो वेरियस कॉम्बिनेशंस दो प्रोडक्ट्स के जाहिर करता है, जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जाहिर करते हैं। ये गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जाहिर करते हैं। यहाँ पे गिवन लेवल ऑफ आउटपुट की बात हो रही है। The isocon shows the whole range of alternative ways of producing the same level of output। मुख्तलिफ तरीके, अल्टरनेटिव तरीके, मुख्तलिफ ज़राए जिनसे आप एक मखसूस लेवल प्रोडक्शन का, आउटपुट का हासिल करें। फॉर एग्जांपल 100 मीटर कपड़ा किन मुख्तलिफ तरीकों से हासिल किया जा सकता है, उन मुख्तलिफ तरीकों के कॉम्बिनेशन को हम आइजोकॉन्ट कहते हैं। आइजोकॉन को आइजो प्रोडक्ट कर्व भी कहा जाता है और उससे ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन या आसान अल्फाज में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी हम निकाल सकते हैं। इसका शेड्यूल देखें तो मिलता जुलता है इन डिफरेंस कर्व से। और अगर हम देखें तो ये चार पांच कॉम्बिनेशन है। फैक्टर एक्स आप लेबल ले सकते हैं, फैक्टर वाई आप कैपिटल ले सकते हैं। इसका एक एक यूनिट बढ़ रहा है और इसके जो है यूनिट्स में कमी आ रही है। या आप इसको कैपिटल ले लें, इसको आप लेबर ले लें। आप कैपिटल मशीनरी बढ़ा रहे हैं, लेबर की तादाद कम कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट मिल रहा है वो सेम या गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो आपको मिल रहा है। इसी को अगर डायग्राम की शक्ल दें तो ये आपका आइजो प्रोडक्ट कर्व या आइजो कॉन्ट जो है वो इनसे मिलाकर इन पॉइंट्स को बन सकता है। एक्सप्लेनेशन इसकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इंडिफरेंस कर्व की देते थे। In the table given above, it is shown that a producer employs two factor of production X and Y, producing an output of 100 meters of cloth. There are 5 combinations which produce the same level of output. Factor combination A using 1 unit of factor X, 1 unit factor X, 14 factor Y, 2 पे B पे है 2 यूनिट फैक्टर X, 10 फैक्टर Y। और इसी तरह जब आप 5 यूनिट फैक्टर X के लगा रहे हो तो फैक्टर Y के आप 4 यूनिट से लगाओगे। और फिर the producer here is indifferent as to which combination he use producing the same amount of output। और फिर अगर हम पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो हमें हासिल हो जाता है, जो कि आइजो प्रोडक्ट या आइजो कॉन्ट कर्व जो है वो कहलाता है। इसी तरह अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में डिस्कस करी थी। इंडिफरेंस मैप यहाँ पे होता है आइजो कॉन्ट मैप। हायर द आइजो कॉन्ट कर्व, हायर द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आपका आइसोकॉन्ट कर्व ऊपर की तरफ जाएगा आपका आउटपुट का लेवल भी बढ़ जाएगा, जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है। वहां पर हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था, या हायर द लेवल ऑफ आइसोकॉन्ट, हायर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट है। इसी तरह इसकी फिर कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि फिर हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो हमने चीज़ें डिस्कस की वो आइसोकॉन्ट होता क्या है और आइसोकॉन्ट जो है वो किस तरह बनाया जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ट्स। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है आइसोकॉन्ट की? डाउनवर्ड स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट। दिस implies that isocont is a negatively slope। ये negatively slope होता है, ये positively slope होता है। तो isocont जो होता है वो negatively sloped होता है। This is because when the quantity of factor x capital increase, the quantity of labor must be reduced। एक क्वांटिटी एक फैक्टर की बढ़ रही होती है, दूसरे की कम होती है, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली या डाउनवर्ड स्लोप होता है। सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ये डायग्राम से आप इसको एक्सप्लेन कर दें। द डायग्राम डिपिक्ट्स दैट एन आइसोकॉन्ट आई पी इज negatively slope curve। The this curve shows that as the amount of factor k increase from 1 unit to 2 units, the units of factor L are decreased from 20 to 15, only so that the output of 100 units remains constant। तो और ये हम देख चुके हैं क्या आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। Isocont lies above and to the right of another represent the higher output level। ये मैप में भी डिस्कस किया है कि हायर जितना होगा वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट को जाहिर करेगा, और जितना लोअर होगा वो लोअर लेवल ऑफ आउटपुट को जाहिर करेगा। The diagram represents this property। It shows that greater output can be secured by increasing the quantity of combination of both the factors of x and y। हम इसकी अगर कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ा दें, साथ साथ हम इसको दूसरे कॉम्बिनेशन पर आ जाए, तो हमारा जो आइसोकॉन्ट है वो भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन हम ज्यादा देना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर हम कम कर दें तो ये आइसोकॉन्ट हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तीसरा, ये बिल्कुल सेम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी की तरह ही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये भी मैंने डिस्कस किया है कि क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट को एक आइसोकॉन्ट जो है वो जाहिर कर रहा होता है, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ अगर वो 200 यूनिट्स दे रहा है तो ये यहाँ अगर इंटरसेक्ट करके इसके नीचे चले जाएगा तो ये 100 यूनिट से कम यूनिट्स देना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर ये 100 यूनिट्स दे रहा है तो ये 200 से अबव हो जाएगा, जो कि किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर इसको डिस्कस किया गया। फिर आइसोकॉन कॉन्वेक्स होते हैं। ये होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से, या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो होते हैं ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या थी? वो रेशो जिसकी वजह से एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा हो और दूसरा डिक्रीज हो रहा हो। जैसे डिफरेंस कर्व टेक्निक में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, तो यहाँ पर होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसकी वजह से जो है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है आइसो कॉस्ट लाइंस। क्वेश्चन पूछता है कि आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट लाइन के बारे में बताएं। तो आइसोकॉन्ट तो अभी हमने डिस्कस किया। आइसोकॉस्ट लाइन जो है ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में बजट लाइन कहलाती है या प्राइस लाइन कहलाती है। यहाँ ये कहलाती है आइसो कॉस्ट लाइन। अ फर्म कैन प्रोड्यूस अ गिवन लेवल आउटपुट यूजिंग एफिशिएंटली different combinations of two inputs। For choosing efficient combination of the input, the producer selects that combination of factor which has the lower cost of production। वो combination select करता है जो lower cost of production दे। और the information above about the cost can be obtained from the ISO cost line। and ISO cost line is also called outlay line, price line और factor cost line, लेकिन ये normally ISO cost line के नाम से मशहूर है। An ISO cost line shows all the combination of labor and capital that are available for a given total cost to the producer। बजट लाइन में आपके पास जो है आप एक बजट देखते थे, उस बजट को सामने रखते हुए आप जो है वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन देते थे, उसमें जीरो भी आ सकता था। इसी तरह आइसो कॉस्ट लाइन में भी आपके पास एक कॉस्ट का बजट है जो आप जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने दोनों फैक्टर्स अपने परचेज करने हैं, लेबर एंड कैपिटल, उन पर पैसा लगाना है। बिल्कुल सिमिलर ये वो है कंसेप्ट। ये आपकी आइसो कॉस्ट लाइन है। ये आपका बजट है, $100 आपने जो है वो स्पेंड करना है। अगर आपका बजट
इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट का बजट इंक्रीज हो जाएगा, तो आपकी आइजो कॉस्ट लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। और अगर आपका कॉस्ट का बजट डिक्रीज होगा तो आपकी आइजो कॉस्ट लाइन जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वहां पे बजट लाइन या प्राइस लाइन अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही थी। और फिर ये इसकी जो है वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो इसका एक और इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक है, वो है ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम था वो वैसे ही यहाँ पर हम थ्रू आइजो कॉस्ट अप्रोच से हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम भी पता कर सकते हैं। अजम्पशंस हैं, दो फैक्टर्स होने चाहिए एक्स एंड वाई, और होमोजीनियस यूनिट्स हो दोनों के, प्राइजेस दोनों की कांस्टेंट हो, और टोटल मनी आउटले या एक्सपेंडिचर हमें पता हो कितना खर्चा हमने करना है। ये चार इसकी अजम्पशंस है। और फैक्टर मार्केट जो है वहां पे परफेक्ट कंपटीशन चल रहा हो। फैक्टर मार्केट जहां से हम अपने फैक्टर प्रोडक्शन को परचेज करते हैं। दो कंडीशंस इसकी फुलफिल होनी चाहिए जैसे वहां फुलफिल हो रही थी। स्लोप जो है आइजोकॉन्ट का आइजो कॉस्ट लाइन के जो है वो इक्वल होना चाहिए या टेंजेंट होना चाहिए, ऐसे ऐसे। और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो। बिल्कुल देखें वैसे ही यहाँ पर हम मजीद भी ये कुछ बना सकते थे, इसको ज्यादा बेहतर है कि सिंगल शेप में ही दिया जाए जैसे हमने डिफरेंस कर्व का दिया था। तो ये वाली डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, ये डायग्राम आपने बनाया इस तरह से। तो ये तीन आपके पास है, आइजो प्रोडक्ट आइजो कॉन्ट आई क्यू लिखते हैं, आई क्यू वन ये आई क्यू है, ये आई क्यू वन है, और ये आई क्यू टू है। तो जो दरमियान वाला आपका आइजो कॉन्ट है वो तमाम दोनों जो है इस कंडीशंस को पूरा कर रहा है, कॉन्वेक्स और स्लोप जो है वो इक्वल हो आइजो कॉस्ट लाइन के स्लोप के। और फिर ये इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आइजोकॉन्ट के हवाले से। इसमें आइजोकॉन्ट को डिस्कस किया गया, इसमें जो है वो आइजो कॉस्ट लाइन को डिस्कस किया गया, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया गया। above about the cost can be obtained from the iso cost line, and iso cost line is also called outlay line, price line और factor cost line, लेकिन ये normally iso cost line के नाम से मशहूर है। An ISO cost line shows all the combination of labor and capital that are available for a given total cost to the producer। बजट लाइन में आपके पास जो है आप एक बजट देखते थे, उस बजट को सामने रखते हुए आप जो है वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन देते थे, उसमें जीरो भी आ सकता था। इसी तरह आइजो कॉस्ट लाइन में भी आपके पास एक कॉस्ट का बजट है जो आप जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने दोनों फैक्टर्स अपने परचेज करने हैं, लेबर एंड कैपिटल, उन पर पैसा लगाना है। बिल्कुल सिमिलर ये वो है कंसेप्ट। ये आपकी आइजो कॉस्ट लाइन है, ये आपका बजट है, $100 आपने जो है वो स्पेंड करना है। अगर आपका बजट इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट का बजट इंक्रीज हो जाएगा, तो आपकी आइजो कॉस्ट लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। और अगर आपका कॉस्ट का बजट डिक्रीज होगा तो आपकी आइजो कॉस्ट लाइन जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वहां पे बजट लाइन या प्राइस लाइन अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही थी। और फिर ये इसकी जो है वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो इसका एक और इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक है, वो है ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम था वो वैसे ही यहाँ पर हम थ्रू आइजो कॉस्ट अप्रोच से हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम भी पता कर सकते हैं। अजम्पशंस हैं, दो फैक्टर्स होने चाहिए एक्स एंड वाई, और होमोजीनियस यूनिट्स हो दोनों के, प्राइजेस दोनों की कांस्टेंट हो,
और टोटल मनी आउटले या एक्सपेंडिचर हमें पता हो, इतना खर्चा हमने करना है। ये चार इसकी अजम्पशंस है। और फैक्टर मार्केट जो है वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन चल रहा हो। फैक्टर मार्केट जहाँ से हम अपने फैक्टर प्रोडक्शन को परचेज करते हैं। दो कंडीशंस इसकी फुलफिल होनी चाहिए जैसे वहाँ फुलफिल हो रही थी। स्लोप जो है आइसोकॉन्ट का आइसो कॉस्ट लाइन के जो है वो इक्वल होना चाहिए या टेंजेंट होना चाहिए, ऐसे ऐसे। और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो। बिल्कुल देखें वैसे ही यहाँ पर हम मजीद भी कुछ बना सकते थे, इसको ज़्यादा बेहतर है कि सिंगल शेप में ही दिया जाए जैसे हमने डिफरेंस कर्व का दिया था। तो ये वाली डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, ये डायग्राम आपने बनाया इस तरह से। तो ये तीन आपके पास है, आइजो प्रोडक्ट आइजो कॉन्ट आई क्यू लिखते हैं, आई क्यू वन ये आई क्यू है, ये आई क्यू वन है, और ये आई क्यू टू है। तो जो दरमियान वाला आपका आइजो कॉन्ट है वो तमाम दोनों जो है इस कंडीशंस को पूरा कर रहा है, कॉन्वेक्स और स्लोप जो है वो इक्वल हो आइजो कॉस्ट लाइन के स्लोप के। और फिर ये इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आइजो कॉन्ट के हवाले से। इसमें आइजो कॉन्ट को डिस्कस किया गया, इसमें जो है वो आइजो कॉस्ट लाइन को डिस्कस किया गया, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया गया।